है स्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पर आपको 3 चीज़ें सीखनी है। फर्स्ट मीन, सेकंड मोड, थर्ड इज मीडियन। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, मीन, मोड, मीडियन, 14.1 एक्सरसाइज में आप सीखेंगे मीन निकालना। ठीक है, 14.2 में आप मोड एंड 14.3 में आप मीडियन निकालना सीखेंगे। जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये 3 तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड रिप्रेजेंटेशन जो है वो मीन की ये रहेगी और इसे कैसे लिखा जाता है, समीशन ऑफ fi xi इट इज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। क्लियर। अब देखिए डायरेक्ट मेथड से मैं आपको मीन निकालना सिखाती हूँ। आपको दिए गए हैं क्लास इंटरवल्स लाइक इज आपको ऐसे दिए मिलेंगे 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12। ठीक है, लाइक एज आपको ये कितने क्लास इंटरवल दे रखे हैं, 5 क्लास इंटरवल गिवन है। अब नेक्स्ट में आपको फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी आपको जैसे 2, 3, 4, 5, 6 लाइक ऐसे आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का क्या तरीका होता है, जो आपकी क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले मैं आपको। क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये जस्ट मैंने आपको राइट डाउन करके दिखा दिया, इजी टास्क है फॉर्मूले से निकालना। अपर लिमिट कितनी है, 4 है। लोअर लिमिट कितनी है, 2 है। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ से 6/2, दिस इज़ इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं ये कितना आ गया, 2 और 4 दोनों को ऐड किया और फिर किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ से देखें तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और यहाँ से ये 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हम नेक्स्ट निकालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी को मैंने fi से डिनोट कर दिया और क्लास मार्क को मैंने xi से डिनोट कर दिया, तो ये हो गया यहाँ से fi इंटू xi। fi की मल्टीप्लिकेशन xi के साथ की कितनी हो गई, 3 2 6 हो गई, 3 5 कितना हो गया यहाँ से बेटा 15 हो गया, 4 7 कितना हो गया 28 हो गया, 5 9 45 हो गया और 6 की यदि 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 66 हो गया। यहाँ से निकालिए समेशन ऑफ fi xi, सम करते हैं इनका। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 6 ये हो गया 30। यहाँ से 3 कैरी, 3 1 4, 4 2 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया। यहाँ से निकालेंगे समेशन ऑफ fi। 3 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 20 हो गया। क्लियर टू यू। अब यहाँ से देखिए मीन निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर है समेशन ऑफ fi xi इट इज़ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi xi कितना गिवन है यहाँ से 160 और ये कितना है
20, कैंसिल आउट होने के बाद कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से हम और निकालेंगे। इसी क्वेश्चन पे मैं आपको और जो सेकंड मेथड है वो निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका क्या गिवन था, 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12। फ्रीक्वेंसी में आपको क्या गिवन था, 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये आपको गिवन था। यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी FI से डिनोट कर दिया। देखिए सबसे पहला काम क्या है आपका, XI निकालना। XI निकालेंगे हम यहाँ से, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, और यहाँ से ये XI कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे DI निकालना। DI क्या होता है, DI होता है भाई XI माइनस A होता है। ठीक है, तो XI माइनस A के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, XI माइनस A, इनमें से किसी एक को A कंसीडर कर लूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर A7 को कंसीडर कर लिया। XI माइनस A दैट मीन्स 3 माइनस 7 कितना हो गया, यहाँ से ये -4 हो गया। 5 माइनस 7 कितना हो गया, -2, और ये 0 हो गया। 9 माइनस 7 2 हो गया। 11 माइनस 7 कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया। ये आपने DI निकालना सीख लिया। किसी भी एक को कंसिडर करते हैं। ठीक है, हमेशा वैसे ट्राई करना मिड ऑफ ही हो कोई, जैसे 5 टर्म थी, यहाँ पर ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 में से मैंने मिड ऑफ थर्ड ले लिया। ऐसे ही मान लो 6 हैं तो आप थर्ड या फोर्थ कोई भी ले लेना। ठीक है, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारी FI की DI के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। FI की DI से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा कितना हो गया, -8 हो गया। 3 2 सा यहाँ से कितना हो गया, -6 हो गया। 4 की 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। 5 की 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया। 6 की 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा हो गया 24 हो गया। इनको ऐड किया मैंने, कितना हो गया बेटा, 34 हो गया। यहाँ से मैंने ऐड किया तो ये -14 हो गया। यदि मैं यहाँ से देखूँ सम ऑफ FI DI, तो ये क्या हो जाएगा, 34 माइनस ये हो गया हमारा 20। यहाँ से मैंने कितना निकाला था, सम ऑफ FI पीछे मैंने निकाला था, कितना आया था हमारा, 20 आया था। सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड को ये x बार किसके इक्वल होता है, ये a प्लस समीशन ऑफ FI DI, इट इज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ FI। a की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, a की वैल्यू हमने 7 कंसिडर की थी। FI DI हमारा कितना आया, ये 20 आया, और सम ऑफ FI भी कितना था, 20 था। 20 से इसको डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्रॉस चेक भी हो गया, वहाँ से भी 8 आया था, यहाँ से भी 8 आया था। क्लियर है। अब यहीं मैं आपका तीसरा मेथड करके दिखा देती हूँ। तीसरा मेथड मेरा कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, यही वाले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ और इस स्टेटमेंट से आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट लिखिए क्लास इंटरवल्स। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखते हैं आप, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्लास मार्क लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे बेटा
यू आई, ठीक है। और यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए जो आपने पीछे निकाला था, एंड डिवाइडेड बाय क्लास हाइट। क्लास हाइट में अभी आपको क्लियर कर दूंगी क्या होता है। सबसे पहले राइट डाउन कीजिए क्लास इंटरवल 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी राइट डाउन कीजिए जो आपको गिवन है 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से मैंने सम निकाल लिया, कितना हो गया ये 20 हो गया। क्लास मार्क की बात करते हैं, निकालना मैं आपको सिखा चुकी। 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया यहाँ से 3 आया। यहाँ से देखें तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर उसके बाद 6 आएगा, कितना आएगा यहाँ से 6 + 8 14 14 8 ये कितना हो गया 7 हो गया। ये हो गया यहाँ से 9 और ये 11। अब ये देखिए मैंने ए को कंसिडर कर लिया, किसके इक्वल 7 के इक्वल। हाइट क्या होगी, हाइट होगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। कितना डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 2 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू होगी ये। अब देखिए एक्स आई माइनस ए दैट मीन्स 3 - 7 कितना हुआ -4। इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, -4 को 2 से डिवाइड किया तो ये -2 आ गया। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया -2 आया। -2 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से आ गया -1, ये 0 हो गया। 9 - 7 2 को 2 से डिवाइड किया 1 हो गया। 11 - 9 2 हो गया, और ये 11 - 7 4 हो गया। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एफ आई की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, यू आई के साथ करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 × 2 -4 हो गया, 3 × ठीक है 4 की मल्टीप्लाई 0 से किया 0 हो गया। 5 1 जा 5 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। यहाँ से मैं इनको ऐड करूँ तो ये कितना हो गया 12 + 5 17, और ये कितना हो गया -7 हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे सम ऑफ एफ आई यू आई। 17 में से बेटा 7 गया, कितना बचा 10 बचा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a + सम ऑफ एफ आई यू आई, इट इज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय h। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, देख लीजिए a की वैल्यू कितनी है 7 है। पुटअप कर दी मैंने। एफ आई यू आई की हमने फाइंड किया, कितनी आई 10 आ गई, तो 10 मैंने राइट डाउन कर दिया। सम ऑफ एफ आई कितना आया मेरा 20 आया, एंड इट इज़ मल्टीप्लाई दिस वन। अब देखिए 2 से ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब आपकी 3 पार्ट मैंने करा दिए, 3 तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। आपके लिए सबसे इजी स्टेप डेविएशन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपकी, बाकी सभी क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से होंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट है इसमें, एक क्वेश्चन जो डिफरेंट है वो आपका है ये थर्ड क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट दे रखा है आपको नंबर्स ऑफ प्लांट्स 0 to 4, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। यहाँ बात करेंगे नंबर ऑफ हाउसेस।
नंबर ऑफ हाउसेज आपको क्या क्या गिवन है, 1 2 1 5 6 2 3। देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है, क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क यहाँ पर 0 + 2 कितना हुआ, 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। 2 + 4 6, 6 से 2 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। यहाँ से ऐसे ही 6 + 4 कितना हुआ, 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 6 + 8 14, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 हो गया। 8 + 10 18, 18 को 2 से डिवाइड किया 9, ये 22, ये 11 हो गया, ये 26, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर हो गया इतना। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बेटा अब हम इसे जो करेंगे वो स्टेप डेविएशन से करेंगे, ठीक है। स्टेप डेविएशन की जब मैं बात करूँ तो स्टेप डेविएशन में मुझे ui के थ्रू निकालना है। ui क्या होता है, xi - a, इट इज़ डिवाइडेड बाय h। किसी एक को आप a कंसिडर कर लीजिए, जैसे मैं 7 को a कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। तो और h देख लीजिए अपना, 0 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है, सभी में 2 का डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर देखिए xi - a मतलब 1 - 7 कितना हुआ, -6 हुआ। -6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, -3 आया। 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, -4 आया। -4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पर, -2, फिर -1 आएगा। ऐसे ही ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं fi की मल्टीप्लिकेशन ui से करें। fi आपकी क्या है, fi फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है आपको। तो देखते हैं 1 की मल्टीप्लिकेशन -3 से किया, -3, 2 की मल्टीप्लाई -2 से किया, -4, 1 की मल्टीप्लाई -1 ये हो गया, 5 × 0 0 हो गया, 6 × 1 6 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये हो गया 19। यहाँ से मैं देखूँ 3 4 7 और 1 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से सम ऑफ fi ui, 19 में से बेटा 8 गए, कितना बचा, 19 में से 8 गए, यहाँ से बच गया मेरा 11। यहाँ से सम कर लेती हूँ मैं, सम करें 1 + 2 3, 3 + 1 4, ये हो गया 9, 9 + 6 कितना हुआ 15, 15 + 5 20 हो गया। तो लिख दीजिए सम ऑफ fi इट इज इक्वल टू 20। क्लियर टू यू। अब उसके बाद बात करते हैं मीन की। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a + सम ऑफ fi ui इट इज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi एंड मल्टीप्लाई बाय h। a की वैल्यू कितनी है, 7 कंसिडर किया था, fi ui ये कितना आया, 11 आ गया, तो 11 लिख दीजिए एंड सम ऑफ fi इट इज़ 20 एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय h। h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 है। ये देखिए यहाँ से 10 हो गया, अभी आ गया ये 7 + 11/10। आगे मैं देखूँ तो ये 7 10 लिखा हुआ है, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे 0 को हटाने के लिए, ये हो गया 8.1। ये आ गई मीन की वैल्यू, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एज इट इज़ है, आप ट्राई कर लेना। मैं थर्ड क्वेश्चन करवा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। इंटरवल जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, इंटरवल गिवन है 11 13
13, 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 टू 25। ये आपको इंटरवल्स दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या गिवन है? 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से देखते हैं क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, और इसी में आपको मीन भी गिवन है। मीन की वैल्यू जो है वो कितनी है? 18 है। मीन की वैल्यू 18 है। अब देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क बच्चे कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड किया, कितना हो गया? 24। 24 के अंदर 2 से डिवाइड किया तो ये 12 हो गया, ये 14 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 18, ये 20 और ये कितना हो गया हमारे यहाँ पर? 22 और ये हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसे डायरेक्ट मेथड से निकाल के दिखा देती हूँ। क्लास मार्क आपने निकाल लिया, ये मेरा क्या होता है? XI होता है और ये क्या होता है? FI होता है। तो डायरेक्ट मेथड से करूँ तो FI इंटू XI लिखते हैं हम। लिखिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 18 3 ज़ा 54, 5 कैरी, 18 1 जा 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23 हो गया। 20 प्लस F साइड में लिख दीजिए। 20 इंटू F मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट मेरा क्या है? 25 इंटू 22 इंटू 5, ये हो गया मेरा 110 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया मेरा 96 हो गया। अब इन्हें ऐड करना है तो ऐड कीजिए। ये 20F बेटा बाद में ऐड करना, इसको साइड में लिखेंगे। यहाँ से ऐड करना मैं स्टार्ट करती हूँ। 4 4 और 4 12 हो गया। 12 प्लस 6 ये हो गया मेरा 18। क्लियर? यहाँ से देखते हैं 8 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 24, 24 प्लस 10 कितना हो गया? 34 हो गया। 3 कैरी आ गया। 3 1 4, 4 और 2 कितना हो गया? यहाँ से 6 हो गया। 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? एक बार जोड़ को क्रॉस चेक कर लो। 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6। देखिए एरर आ रहा है, एडिट जो किया ये ऊपर वाला 84 का 4 छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? दोबारा से कर लेते हैं। 4 4 8, 12 4 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। 2 कैरी गई। 8 तो 10, 10 और 8 18, 18 और 4 कितना हुआ? 22, 22 और 3 25, 25 और 10 कितना हो गया? यहाँ से 35। अब 3 कैरी, ये यहाँ से देखें 3 4 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो गया। क्लियर? ये हो गया 752 हमारे पास। अब यहाँ से सम ऑफ FI देख लेते हैं। सम ऑफ FI में ये 20F जो है बेटा ये आपको अलग से लिख देना है। सम ऑफ FI XI, मीन को नीचे लिख लेंगे जो हमें गिवन है। मीन इज इक्वल टू 18, ये हमें गिवन है। अब इसका सम करते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 22। ठीक है, एक सेकेंड।
सम ऑफ एफ आई पूरा कंप्लीट ऐड करेंगे तो कितना हो गया 44, और ये मैंने एफ लिख दिया। ठीक है, अब कीजिए यहाँ से मीन क्या होता है, एक्स बार इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इट इज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। देखिए डायरेक्ट मेथड में वैसे सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि कैलकुलेशन में हो जाती है जनरली। 18 एक्स की वैल्यू, एक्स बार जो आपको दिया गया था, एफ आई एक्स आई ये 752 प्लस 20 एफ, इट इज़ डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो पाएंगे ये इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 18 इंटू 44 प्लस एफ, दिस इज़ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। देखिए ठर चौक 72, 7 कैरी, ठर चौक 72, 72 में 7 ऐड किया, ये हो गया 79, ये हो गया 18 एफ, और ये हो गया 752 20 एफ। यहाँ से हम देखते हैं 722 792, ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 20 एफ यहाँ पर एज इट इज़ था, ये इधर जाकर -18 एफ हो जाएगा। यहाँ से बेटा 2 में से 2 गई 0, 9 में से ये गया 4 बच गया, 7 में से 7, यहाँ से बच गया 2 एफ। एफ़ की वैल्यू हम देखें तो 40 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ गई 20 के। एफ़ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई हमारे पास 20। क्लियर है आपको इतना?